जय श्री राम, जय टेक की सरकार। डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डे 34 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5 पार्ट रखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आज की वीडियो पांचों पार्ट को अपन क्लियर कर देंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 33 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। और आप सभी को एक खुशखबरी और है, हमारे चैनल पर क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 की वीडियो प्रोवाइड है। वहां से आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो क्लास 8 का सिलेबस भी क्लियर कर सकते हो, क्लास 9 का भी कर सकते हो, क्लास 10 का भी कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को, जो पुअर स्टूडेंट है वहां तक मेरी वीडियो को आप शेयर करें, जिससे उन बच्चों की कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए आज के टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आपसे बोला है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solution if they exist by the elimination method। तो आपको करना क्या है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, उन क्वेश्चन को प्रॉब्लम के द्वारा सॉल्व करना है। और किसके मेथड से फाइंड करना है, एलिमिनेशन मेथड से आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर आपको ये लाइन लिखी हुई नहीं आएगी, यहां से यहां तक आपके पास कोई लाइन लिखी हुई नहीं आएगी, केवल आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। आप जरूर नहीं है इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप तीन में से किसी मेथड से आप कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन लिखा आएगा, इस क्वेश्चन को किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। पर आपको ये वाला काम तो जरूर करना है, वर्ड प्रॉब्लम वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, हमें टू वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन को पढ़ के ये पहचानना है पहले x किसको मानना है और y किसको मानना है। तो पहले को x मानना है, दूसरे को y मानना है। फिर आपका क्या काम होगा, दोनों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फिर दोनों लीनियर इक्वेशन को आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, वहां से आप x के लिए y के लिए फाइंड कर दोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन को लाइन टू लाइन सिस्टमैटिक। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के ये देखेंगे हम x किसको मानना और y किसको मानना। चलिए टॉपिक करते हैं स्टार्ट। देखिए जो फाइंड करना है पहले उस पर देखिए आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, डिवाइड में नंबर होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन डिवाइड में नंबर होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है x अपॉन में y। ऊपर वाले x को माना जाता है न्यूमरेटर, नीचे वाले y को माना जाता है डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन फाइंड करना है तो न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को हम y मान लेंगे। देखिए लिखते हैं हम, लेट कॉमा लगाओगे, द न्यूमरेटर, क्या लिखोगे आप, द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या मान लोगे आप, x मान लोगे। द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपने x माना, द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आप कौन मान लोगे, y मान लोगे। न्यूमरेटर आपने कौन माना, x माना है, डिनोमिनेटर आपने कौन माना है, y माना। फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, x अपॉन में y। तो लिख दोगे द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास, x अपॉन में y होगा। न्यूमरेटर आपने x माना, डिनोमिनेटर आपने y माना। फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन में y होता है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बनाना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के हम समझेंगे इक्वेशन फर्स्ट कैसे आएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट बनाने से पहले आपको लाइन लिखना पड़ेगा। वो लाइन आपकी होगी, नाउ कॉमा लगाओगे आप, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब आपको क्वेश्चन को पढ़े पहचानना फर्स्ट इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखिए कैसे बनाओगे। देखिए आपसे केवल ध्यान से समझना, देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। इस लाइन का मतलब क्या समझिए, आपने सबसे पहले फ्रैक्शन क्या माना था, आपने फ्रैक्शन x अपॉन y माना था। तो फ्रैक्शन पहले कौन लिख दोगे, x अपॉन y लिख दोगे। क्या लिख दो, फ्रैक्शन आप x अपॉन y लिख दोगे।
आपसे क्या बोला है, इफ बी ऐड, यदि हम ऐड कर दें न्यूमरेटर में, आपसे क्या बोला है, यदि हम ऐड कर दें 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। ऐड मतलब क्या होता है, प्लस। न्यूमरेटर में हमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। और आपसे बोला है सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कितना सब्सट्रैक्ट करना है, 1 सब्सट्रैक्ट करना है। न्यूमरेटर में हमें ऐड 1 करना है, डिनोमिनेटर में हमें सब्सट्रैक्ट 1 करना है। न्यूमरेटर कहां होता है, ऊपर, कितना ऐड करना है, 1। डिनोमिनेटर कहां होता है, नीचे, क्या करना, सब्सट्रैक्ट 1। सब्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, माइनस। फिर आपसे बोला है ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो जो आपका फ्रैक्शन होता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जो आपका फ्रैक्शन हो जाता है कितना हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो यहां से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनानी है। फर्स्ट सेक्शन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ऊपर कौन x प्लस का 1 है, इक्वल टू ये y माइनस 1 कहां है, डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो y माइनस 1 का इंटू 1 में करेंगे, तो y माइनस 1 का इंटू 1 में करेंगे, वही का वही आएगा, y माइनस 1। तो y माइनस 1 इंटू 1 कितना होता है, y माइनस 1 भी होगा। अब लीनियर इक्वेशन पहले कौन आता है, x, फिर कौन आता है, y, इक्वल टू बाद क्या आता है, नंबर। तो लीनियर इक्वेशन पहले आप बनाओगे, तो पहले कौन आता है, डियर स्टूडेंट, x आता है, फिर कौन आएगा, y। तो y भी किसका है, प्लस का, सेट किस में आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू माइनस 1 का माइनस 1 अभी यहां किस में है, प्लस में है, इस साइड किस में पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। आगे देखिए, x माइनस y इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का। 1 और 1 कितना होगा, 2। तो आपकी इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। अब बनाओगे इक्वेशन सेकंड, लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, according to the second condition, according to the second condition। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो पहले फ्रैक्शन कितना लिखोगे, वो x अपॉन y लिखोगे, फ्रैक्शन का लिखोगे आप x अपॉन में y। अब दो सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। देखिए आपसे अब क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2, बिकम्स मतलब होना, फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2, ये मतलब ऐसा 1/2 ये वाला, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2, तो हम फ्रैक्शन कितना लिख देंगे, 1/2। तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 1/2 होगा। आगे देखिए, आपसे फिर बोला है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, आपको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। कहां ऐड करना है, डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है। डिनोमिनेटर कहां होता है, नीचे, और आपको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। इस बार न्यूमरेटर की बात नहीं चल रही है, केवल किसकी बात चल रही है, डिनोमिनेटर की बात चल रही है। आपको डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। ऐड मतलब क्या होता है, प्लस। तो डिनोमिनेटर कहां होता है, नीचे, कितना ऐड करना है आपको, 1 ऐड करना है। न्यूमरेटर में आपको कुछ भी नहीं करना। अब बनाएंगे हम लीनियर इक्वेशन। तो आप सभी को पता है जब बीच में इक्वल टू होता है तो ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे होता है और नीचे का मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं। चलिए करते हैं, x का इंटू 2 में करेंगे, x इंटू 2 कितना होगा, 2x इक्वल टू का इक्वल टू, y प्लस 1 का इंटू किसमें करेंगे, हम y में करेंगे। तो y प्लस 1 इंटू 1 कितना होता है, y प्लस 1 होता है। बनाते हैं लीनियर इक्वेशन को हम, 2x का 2x, y भी कहां है, प्लस में है, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू, प्लस 1 का प्लस 1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन सेकंड। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट ही मिल गई, इक्वेशन सेकंड ही मिल गई। अब दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या, ध्यान से देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 लिख देंगे पीछे अपन, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। इक्वेशन कौन सी आपके पास, फर्स्ट है। और आपके पास इक्वेशन सेकंड क्या आई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड है। अब आप सभी को एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, आपको x के लिए y के लिए फाइंड करना है। आपको माइनस का y दिखाई दे रहा है, माइनस का y दिखाई दे रहा है, तो जब कोई x सेम हो या फिर y सेम हो तो हम साइन को चेंज कर देते हैं। प्लस वाला बन जाता है माइनस, माइनस वाला बन जाता है प्लस। किसके द्वारा, नीचे के द्वारा, जिससे हमारा यह प्रॉपर x कैंसिल होगा, यह प्रॉपर हमारा y कैंसिल होगा।
कोई एक्स कैंसिल होना जरूरी है। जब भी आप साइन चेंज कर सकते हो, अगर साइन चेंज करने पे एक्स नहीं घट रहा और वाई नहीं घट रहा तो फिर आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर अपन साइन चेंज करते हैं, प्लस वाला आएगा माइनस में, माइनस वाला जाएगा प्लस में। किसके द्वारा? नीचे के द्वारा। देखिए यहां का साइन किसका होता है? प्लस का होता है, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा? माइनस में। ये माइनस वाला किस में आ जाएगा? प्लस में। हम साइन प्लस का मानते हैं, प्लस वाला किस में आ जाएगा? माइनस में। यहां लिख दोगे आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए प्लस, देखिए माइनस का बाय प्लस का बाय, माइनस बाय से प्लस बाय क्या हुआ? कैंसिल। अब आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो हम कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। प्लस का 1x माइनस का 2x है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 2x में से 1x को करेंगे माइनस, 2x माइनस 1x कितना होता है? 1x होता है। प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है? आप बोल दो सर माइनस का 2 बड़ा है, साइन किसका आएगा? माइनस का। अब मुझे आप कहो सर आपने तो 1 लिख दिया है, तो सर 1 लिख देते हैं क्या? नहीं लिखते, तो 1 को हटा दूंगा, 1 को कभी लिखा नहीं जाता। अब देखिए इक्वल टू माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। साइन किसका आता है? माइनस का। 2 और 1 कितना होता है? 3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 3 का आप कहां पुट कर सकते हो? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो आप x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे? हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने x की वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट क्या दिखाई दे रही है डियर स्टूडेंट? आपको इक्वेशन फर्स्ट दिखाई दे रही होगी x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। x का देखो, अब x की वैल्यू इतनी दिखाई दे रही 3, तो x की कौन लिख दोगे? 3 माइनस वाई इक्वल टू उतना माइनस का 2, माइनस वाई का माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ये 3 का आएंगे साइन प्लस का मानते हैं, तो 3 प्लस वाला इस साइड कहां पहुंच जाएगा? माइनस में पहुंच जाएगा। तो माइनस का बाय, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। साइन किसका आता है? माइनस का। 2 और 3 कितना होता है? 5। माइनस से माइनस कैंसिल। y इक्वल टू कितना दिखा दे रहा है आपको? 5। तो आपके y के लिए कितनी आई? 5। x के लिए कितनी आई? 3। तो शुरू में आपने क्या माना था? न्यूमरेटर आपने x माना था, x के लिए पुट कर दो। डिनोमिनेटर आपने y माना था, y के लिए पुट कर दो। फ्रैक्शन आपने x अपन y माना था, तो x अपन y की वैल्यू पुट कर दो। करते हैं, चलिए पुट। अपन लिखोगे हैंस, कॉमा लगाओगे, द न्यूमरेटर, क्या लिखोगे आप? द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या माना? आप x माना था, समझा रहा हूं मैं अभी। द डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन, तो अब न्यूमरेटर क्या माना था? आपने x माना था, तो आपके पास x के लिए कितनी आई? 3, y के लिए कितनी आई? 5। तो अब न्यूमरेटर में x के लिए कितनी पुट कर दोगे? 3, और डिनोमिनेटर में y के लिए कितनी पुट कर दोगे? 5। तो फ्रैक्शन आपने क्या माना था? x अपन y, तो x 3 मान लेंगे, y अपन 5 मान लेंगे। तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के यही पहचानना है x किसको मानना है और y किसको मानना है। देखिए आपसे बोला है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो आपको नूरी और सोनू की ओल्ड फाइंड करना है, यानी आपको ईयर फाइंड करना है कि कितने वर्ष की सोनू थी, कितने ईयर की सोनू था और नूरी थी। तो आपको ये फाइंड करना है नूरी और सोनू की ओल्ड कितनी थी। तो हम क्या करेंगे? नूरी को हम x मान लेंगे और सोनू को हम y मान लेंगे। तो लिखोगे आप लेट, कॉमा लगाओगे, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी कितना मान लोगे? x मान लोगे, x ईयर्स। नूरी क्या मान लोगे आप? x ईयर्स। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, नूरी आप मान लोगे x और सोनू आप मान लोगे y। नूरी आपने माना x ईयर्स, सोनू आपने माना y ईयर्स। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं x किसको मानना है और y किसको मानना है। तो अब लिखोगे, पहले फर्स्ट कंडीशन बनाओगे, तो नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। समझते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला, देखिए 5 years ago नूरी वर ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। आपको ये बताना है 5 years ago, एगो मतलब पहले, 5 years पहले जो नूरी की एज है वो ट्राइस है, ट्राइस मतलब कितना होता है 3, किससे, सोनू से। तो जो 5 years ago है नूरी की है किससे, सोनू से, कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स से। तो आपको पहले करना क्या पड़ेगा, 5 years ago का निकालना पड़ेगा नूरी का सोनू का। जब आप 5 years ago का नूरी का सोनू का निकाल दोगे तो फिर आप बता सकते हो कि 5 years पहले नूरी कितने की थी और सोनू कितने का था, वो कितना टाइम था, 3 टाइम था। ट्राइस मतलब कितना होता है 3। तो पहले हम 5 years ago का नूरी का सोनू को हम निकालते हैं। तो लाइन लिखोगे आप 5 years ago, 5 years ago एज ऑफ नूरी, क्या लिखोगे, एज ऑफ नूरी, एंड 5 years ago एंड 5 years ago एज ऑफ सोनू। नूरी और कौन है आपके पास, सोनू है। अब देखिए पहले आप नूरी कितना माना था, x, तो नूरी कितनी है x। आपने सोनू क्या माना था, y, सोनू कितना है y। आपसे कितनी ईयर्स पहले का बोला है, 5 years ago पहले का बोला है। एगो मतलब क्या होता है पहले। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मुझे आपका बताइए एगो के लिए प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं। किसी बच्चे का जवाब होगा माइनस, किसी बच्चे का जवाब होगा प्लस। चलिए टॉपिक को करते हैं अपन क्लियर। अब भाई साहब मैंने आपसे पूछा कोई व्यक्ति 15 साल का, भाई साहब एक बाबू है, तो बाबू 15 साल का है, तो आप मुझे बताइए कि 5 साल पहले जो बाबू है, कोई व्यक्ति अभी बाबू 15 साल का है, तो 5 साल पहले व्यक्ति जो बाबू था वो 20 साल का बाबू कहलाएगा, 10 साल का बाबू कहलाएगा। तो आप सभी का जवाब होगा बाबू कितने कहलाएगा, वो 10 साल के लिए कहलाएगा। तो हमने 10 साल के लिए प्लस करा या माइनस करा, नॉर्मल सी बात है माइनस करेंगे। अभी आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के हो गए आप, 10 साल के लिए हो गए। तो हमने क्या करा, माइनस किया। तो यहां भी हम कौन लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। देखिए तो नूरी x का था, सोनू y का था, तो 5 साल पहले क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो नूरी कितने का हो जाएगा, x - 5, और सोनू कितने का होगा, y - 5 ईयर्स का हो जाएगा। इतना आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिए अब बनाएंगे क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपसे क्या बोला, ध्यान से देखिए। आपसे बोला था 5 years ago नूरी ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 years पहले जो नूरी की एज है सोनू की एज का कितना है, 3 टाइम्स। ट्राइस मतलब कितना होता है 3। तो 5 years ago नूरी कितने का है, x - 5, और 5 years ago सोनू कितने का, y - 5। देखो नूरी कितने का है, x - 5, और सोनू कितने का है, y - 5। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये नूरी है, ये सोनू है। तो आपसे बोला था जो नूरी था और सोनू था, तो नूरी की जो एज है उसका कितना टाइम, 3 टाइम्स है। नूरी की एज का सोनू की एज का कितना टाइम, 3 टाइम्स है। नूरी पहले लिख देंगे, वो 3 टाइम्स किसका है, सोनू का है। जो नूरी की एज है सोनू की एज का कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। ट्राइस मतलब कितना होता है, 3 होता है। हम ब्रैकेट को कर देंगे ओपन, x - 5, 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, दोनों होगा। 3 × y कितना होगा, 3y, माइनस का माइनस, 3 × 5 कितना होता है, 15। लीनियर इक्वेशन पहले कौन आता है, x, फिर कौन आता है, y, इक्वल टू के बाद क्या आता है, नंबर। तो पहले कौन लिखेंगे, हम x लिखेंगे। अब देखिए ये 3y भी किसका है, प्लस का है, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू का इक्वल टू, माइनस कौन है, 15 है, 5 का है माइनस में, इस साइड कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। आगे देखिए x माइनस कितना है, 3y, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 15 - 5 कितना होगा, 10, माइनस पड़ा कि प्लस पड़ा, आप बोलो माइनस पड़ा, साइन किसका आएगा, माइनस का। इक्वेशन आपके पास कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। अब आप बनाओ इक्वेशन सेकंड। लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो बनाते सेकंड कंडीशन क्या आपके पास, देखिए अब आपसे क्या बोला है, 10 years लेटर। लेटर मतलब क्या होता है, बाद में, बाद मतलब क्या होता है, प्लस। तो आपको बताना है 10 साल बाद नूरी की जो एज है सोनू की एज का कितना टाइम से, 2 टाइम्स। ट्वाइस मतलब कितना होता है, 2। तो आपको 10 years लेटर का निकालना पड़ेगा, नूरी का और सोनू का, जैसे आपने एगो का निकाला था। तो लिख दोगे आप 10 years लेटर, 10 years लेटर एज ऑफ नूरी
एज ऑफ नूरी एंड 10 years लेटर एज ऑफ सोनू। तो आपने नूरी कितना माना था, x माना था, और सोनू कितना माना था, y माना था। तो नॉर्मल सी बात, आप जवाब बोल दोगे एगो मतलब हम क्या करते हैं माइनस, और लेटर मतलब क्या होता है बाद में, तो हम क्या करते हैं प्लस। इतना ध्यान रखना, पहले मतलब करते हैं माइनस, बाद मतलब हम करते हैं प्लस। कितने इस लेटर का बोला, 10 इस लेटर बोल रहा है, तो कितना प्लस करेंगे हम 10। पहले कितना बोला था 5, एगो मतलब क्या होता है पहले, तो हमने -5 किया था। अब 10 इस लेटर बोल रहा है, लेटर मतलब क्या होता है बाद में, कितना प्लस करना है 10। क्यों, क्वेश्चन में कितना बोला आपसे 10 बोला है। नूरी पहले x का था, सोनू बाय का था, नूरी के में कितना प्लस करना है 10 प्लस करना है। नूरी x प्लस 10 हो जाएगा और सोनू बाय प्लस 10 हो जाएगा। यहां भी क्या आ जाएगा ईयर्स, और यहां भी क्या आ जाएगा ईयर्स। अब सिंपल सा है, तो आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है 10 ईयर लेटर बाद जो नूरी है ट्वाइस है, किसका है, सोनू का है। पहले क्या था, नूरी था, सोनू था, कितना था ट्राइस मतलब कितना होता है 3 होता है। अब सिंपल वही है, 10 साल बाद नूरी है ट्वाइस है, किससे है, सोनू से है। तो नूरी कितने का था, x प्लस 10 का था, और सोनू कितने का था, y प्लस 10 का था। तो नूरी है, ये सोनू है, उसका कितना टाइम से 2 टाइम से, ट्वाइस मतलब कितना होता है 2। पहले कितना था ट्राइस, ट्राइस मतलब कितना लिया था हमने 3, अब कितना है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब कितना लिया है 2, इतना सा अंतर है। ब्रैकेट को ओपन कर दो, x प्लस 10 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, 2 इंटू वाई 2y प्लस का प्लस 2 इंटू 10 20। लीनियर इक्वेशन पहले कौन आता है x, फिर कौन आएगा y, 2y प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में, इक्वल टू का इक्वल टू, प्लस 20 का प्लस 20, 10 कहां है प्लस में, कहां जाएगा माइनस में, x माइनस 2y। 20 में 10 कितना होता है 10। इक्वेशन आपके पास कौन आ गई सेकंड। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करके और सेकंड करके x के वैल्यू y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास। और इक्वेशन सेकेंड आपके पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हम सर हमें दोनों x और x सेम दिखाई दे रहे हैं, अगर हम साइन को चेंज कर देंगे तो हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। कैसे, देखिए साइन कैसे चेंज करते हैं, नीचे के द्वारा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ये साइन किसका मानते हैं आगे, प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में। अब लिख दोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए आगे प्लस वाले x से माइनस वाला x क्या हुआ कैंसिल। देखिए माइनस का 3y है, प्लस का 2y है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 3y में से 2y करेंगे, माइनस कितना बचेगा 1y, माइनस का 3 बढ़ाएंगे प्लस का 2 बढ़ाए, अब बोलो माइनस का 3 बढ़ा, साइन किसका आएगा माइनस का। पर 1 को कभी लिखा जाता है क्या, नहीं, 1 को हम हटा देते हैं। तो और माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, 10 और 10 20, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब वो किसकी वैल्यू फाइंड करना है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कहां पुट कर दोगे, अब इक्वेशन फर्स्ट में लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट के दिखाई दे रही है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, पुट करते हैं y की वैल्यू 20 अपन, x माइनस 3 का 3, बीच में क्या मानते हैं 2, y कितना है 20, तो y की कितना लिख लोगे आप 20 इक्वल टू कितना माइनस का 10, x माइनस 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 कितना होता है 60 इक्वल टू माइनस का 10। तो अब x का क्या लिखोगे, x इक्वल टू कितना माइनस का 10, और 60 अभी किस में है माइनस में, कहां आ जाएगा प्लस में। अब देखिए
60 माइनस 10 कितना होता है 50, एक्स की कितनी आई 50। तो अब नूरी को आपने एक्स माना था, सोनू को आपने वाई माना था, वहां आप आसानी से पुट कर सकते हो। देखो पुट करना सिखाता हूं आपको। देखो लास्ट में आप क्या लिखोगे, ऐसा लिखना, लास्ट में ऐसा लिख दोगे आप हैंस, क्या लिखोगे हैंस, कॉमा लगाओगे द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी का आंसर कितना है आपके पास 50 आया, कितना लिख दोगे 50 ईयर्स। फिर लिखोगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो आपके पास सोनू का आंसर कितना आया वाई आया, तो कौन लिख दोगे आप 20 ईयर्स हुआ। नूरी 50 ईयर्स की थी और सोनू 20 ईयर्स का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेस्ट लेके चलिए अपन आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को अपन करते हैं कंटिन्यू। अब ध्यान देखिए दिया स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आ गया थर्ड। तो अपन ने यही सीखा था क्वेश्चन को पढ़े ये पहचानना है हमें एक्स किसको मानना है और वाई किसको मानना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम स्टार्ट। देखिए आपसे क्या फाइंड करने को बोला, फाइंड द नंबर। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। अब पता करना है कौन से नंबर आपको फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। देखिए आपसे बोला है द सम ऑफ द डिजिट, किसकी बात चल रही है, 2 डिजिट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, 2 डिजिट के जो नंबर हैं उनकी बात चल रही है। 2 डिजिट हैं उनके नंबरों की बात चल रही है। बचपन में आप बोलते होगे 1 10 100 1000 बोलते थे, तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने 34 लिखा, कोई भी 2 डिजिट के नंबर लिखे। अब आप सभी लोग को पता हो बचपन में आप इसको बोलते थे वंस, क्या बोलते थे वंस, इसको बोलते थे आप टेंस, बोलते थे बचपन में याद। तो मैंने कोई भी 2 डिजिट के नंबर लेके मन से लिखा, 34 लिखा चाहे 54 लिखा, हमें ये पहचानना है एक्स किसको मानना है और वाई किसको मानना है। तो 2 डिजिट के नंबर लेके मैंने 34 लिखा। पीछे से याद हो आप सभी को, पीछे से बोलते थे 1 10 100 1000। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, हम पहले वाले को मान लेंगे एक्स और दूसरे वाले को हम मान लेंगे वाई। यानी हम क्या करेंगे 10 डिजिट को हम मान लेंगे एक्स और 1 डिजिट को हम मान लेंगे वाई। तो 10 को हम मान लेंगे एक्स, 1 को हम मान लेंगे वाई। 2 डिजिट का नंबर बोला था तो 1 से 10 100 1000 होता है। 10 को एक्स मान लेंगे, 1 को हम वाई मान लेंगे। लिखेंगे हम लेट, क्या लिखेंगे हम लेट, कॉमा लगाएंगे द 10th डिजिट, द 10th डिजिट वो हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, एंड द 1st डिजिट, एंड द 1st डिजिट उसको हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब 1 को यूनिटी बोल सकते हो, क्योंकि 1 डिजिट को आप यूनिट डिजिट बोल सकते हो, तो 1 को आप यूनिट भी कर सकते हो। तो हमने 10 को x माना, 1 को हमने y माना। अब हम बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो आप लिखेंगे नाउ, कॉमा लगाओगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो आप बनाएंगे अपने इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट कैसे, नहीं ध्यान से देखना। देखिए आपसे क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपको जो भी 2 डिजिट के नंबर हैं उनको सम करना है। सम करने में कितना नंबर आएगा 9 आएगा। 2 डिजिट के नंबर हैं उनको आपस में सम करना है और सम करने में कितना आएगा 9 आएगा। तो 2 डिजिट के नंबर हमने कौन कौन से माने थे, पहला हमने x माना था, दूसरा हमने y माना था। इन दोनों डिजिट को आपस में करना है, सम करना है, और नंबर कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई। अब आप बनाओ इक्वेशन सेकंड। पर आपको इक्वेशन सेकंड बनाने से पहले आपको देखो एक चीज दे रखी है, वो क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। 9 टाइम दिस नंबर, आपको 9 टाइम्स करना है। किसका करना है, नंबर का करना है। इस ट्वाइस किसका करना है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो आपको करना क्या है, 9 टाइम्स करना है नंबर का और ट्वाइस करना है रिवर्स का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नंबर निकालना होगा। नंबर निकालने का नंबर को रिवर्स करना होगा। जब भी आप नंबर को 9 टाइम्स कर सकते हो, जब भी आप ट्वाइस कर सकते हो रिवर्स को। आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा, अभी अब कम समझ में आएगा, जब क्वेश्चन प्रॉपर हो जाएगा तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबर निकालेंगे, बाद में नंबर को हम करेंगे रिवर्स। चलिए नंबर निकालते हैं। देखो सिंस नंबर का फॉर्मूला होता है, नंबर का फॉर्मूला होता है द नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10 डिजिट, द नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट, प्लस क्या होता है 1 डिजिट। यहां आपको वैल्यू को केवल पुट कर देना है। देख करते हैं अपन, 10 का कौन है 10, इंटू का इंटू। आपने 10 डिजिट कितना माना था x, तो 10 डिजिट कितना पुट कर दोगे x, प्लस का प्लस।
आपने 1 डिजिट कितना माना था y, तो 1 डिजिट कितना पुट कर दोगे y। आगे देखिए 10 इंटू एक्स कितना होता है 10x, प्लस का क्या है प्लस y का क्या है y। आपके पास कौन आया 10x प्लस y आया, ये आपके पास कौन आया है नंबर आया है। अब नंबर को आपको करना है रिवर्स, कैसे करोगे, लाइन यही लिखोगे, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। करते हैं नंबर को रिवर्स, द नंबर ऑब्टेन्ड, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। नंबर को अपन कर रहे हैं रिवर्स। अब रिवर्स कैसे होगा ध्यान से देखिए आप, रिवर्स ऐसे होगा, देखिए 10x प्लस y था, तो रिवर्स कैसे होगा, x से कौन आ जाएगा y की कौन आ जाएगा x, तो 10x प्लस y का उल्टा कितना हो जाएगा 10y प्लस का x, उल्टा कौन हो जाएगा 10y प्लस का x। तो आपने करा क्या, नंबर निकाला, फिर नंबर को हम रिवर्स करा। अब बनाएंगे इक्वेशन हम सेकंड, लिखोगे अगेन, कॉमा लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब देखिए सेकंड कंडीशन कैसे है, ध्यान से देखिए, आपसे कल ध्यान से देखिए, देखिए 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम्स करना किसका नंबर का, 9 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, देखिए 9 लिखा, टाइम्स मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। फिर क्या बोला है दिस नंबर, क्या बोला है दिस नंबर, जो भी आपका नंबर आया है वो आपको लिखना है। तो आपका नंबर कितना आया था 10x प्लस y, नंबर क्या आया था 10x प्लस y, तो 9 टाइम्स नंबर क्या आया 10x प्लस y, ब्रैकेट में लिख दो, फिर वो लगाएंगे इक्वल टू लगा देंगे, क्यों, इस मतलब क्या हो जाता है इक्वल टू हो जाता है, इस मतलब इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू पहले वाला आता है और इक्वल टू को बाद वाला आता है, इसलिए हम इसको इक्वल टू मान लेते हैं। अब बोला है ट्वाइस, क्या बोला है ट्वाइस, ट्वाइस में कितना होता है 2, ट्वाइस में कितना होता है 2। फिर आपसे क्या बोला है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ट्वाइस करना है जब अपने नंबर को रिवर्स किया, ट्वाइस करना है जब अपने नंबर को रिवर्स किया, तो नंबर को रिवर्स करने पे हमारे पास क्या आया, नंबर को रिवर्स करने हमारे पास क्या आया 10y प्लस x, कौन आया 10y प्लस का x आया। तो क्वेश्चन में आपसे यही बोला था 9 टाइम्स करना था नंबर का, ट्वाइस करना था नंबर जब आपने रिवर्स करा। इनके ब्रैकेट को ओपन कर दो, 9 इंटू 10x 90x प्लस का प्लस 9 इंटू y 9y इक्वल टू 2 इंटू 10y 20y प्लस का प्लस 2 इंटू x 2x होता है। अब लीनियर इक्वेशन में पहले कौन आता है x, फिर कौन आता है y, इक्वल टू क्या आता है नंबर। तो लीनियर इक्वेशन को पहले हम करेंगे सेटिस्फाई, ये कैसे करेंगे, 90x का 90x लिखा, 2x अभी का है प्लस में कहां आ जाएगा माइनस में, अब दी प्लस 9y का प्लस 9y है, और यहां 20y किसका है प्लस का, इस साइड कहां आ जाएगा माइनस में। अब कोई नंबर बचा है कि आपके पास नहीं, कितना मान लोगे 0 मान लोगे। आगे देखिए प्लस का 90x और माइनस का 2x है, तो 90x में 2x को अपन करेंगे माइनस, 90x में 2x कितना होता है 80x होता है। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 20y में 9y को करेंगे माइनस, 20y माइनस 9y कितना होता है 11y, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसको इक्वेशन सेकंड नाम मत दो, क्यों, क्योंकि आप सभी को दिख रहा होगा यहां पर 88x है, यहां पर 11y है, तो 88 और 11 क्या है बड़ा नंबर है, तो ऐसा नंबर देखिए, हाईएस्ट नंबर देखिए जिससे 88 भी कटे और 11 भी कटे। सर वो नंबर कौन है 11 है, क्यों है 11, क्योंकि 11 की टेबल में 88 भी आता है और 11 की टेबल में 11 भी आता है, इसलिए हम क्या कर देंगे 11 से हम कर देंगे डिवाइड, जिससे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी छोटी बन जाएगी। लिख दोगे डिवाइडेड टू बोथ साइड बाय 11, डिवाइडेड टू द बोथ साइड y 11, तो किससे डिवाइड कर दोगे 11 डिवाइड कर दो, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ। इक्वल टू को पहले LHS होता है, इक्वल टू RHS होता है, इसलिए हम लिखा बोथ साइड। यही केस सेम इक्वेशन हम उतार लेंगे, 88x माइनस 11y इक्वल टू 0, कौन लिख दोगे आप 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। अब किससे डिवाइड कर रहे हो 11 से डिवाइड कर रहे हो, 11 इसके नीचे लिखा, 11 इसके नीचे लिखा, 11 आपने इसके नीचे लिखा, जो कट रहा है वो काट दो। देखिए 11 8 जा 88, x का x,
माइनस का माइनस, 11 से 11 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, y। 0 का डिवाइड किससे कर रहा है, 11 से, तो 0 का डिवाइड किसी भी नंबर से करते हैं, कितना आंसर आता है, 0। अब आपके पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू y के लिए आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट क्या दिखाई दे रही है, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास थी, कहां गई ये, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो लिख दो इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 9, और आपको इक्वेशन सेकंड क्या थी आपके पास, 8x माइनस का y, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मुझे एक बार बताइए, अपन अपने हमेशा सीखा क्या, अभी तक आपने ये सीखा है प्लस वाला साइन कर देते हैं, माइनस माइनस वाला कर देते हैं प्लस, जिससे हमारा आसानी से आंसर आ जाता है। और अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर साइन चेंज करेंगे, ना एक्स कटेगा ना वाई कटेगा, कैसे देखिए, प्लस वाला किस में आएगा, माइनस में, माइनस वाला किस में आएगा, प्लस में, प्लस वाला किस में आएगा, माइनस में। देखिए तो x से x कटेगा क्या, नहीं, y से y कटेगा कि नहीं। तो सर अब हम x की वैल्यू y के लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो वो क्लियर यहां पर दिख रहा होगा, हम बिना साइन चेंज करे भी x की वैल्यू y के लिए आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिए, प्लस y से माइनस y क्या हुआ, कैंसिल, आगे नंबर हम समझने के लिए कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। प्लस का 1x और प्लस का 8x कितना होता है, 9x होता है, इक्वल टू प्लस का 9 और प्लस का 0, 9 प्लस 0 कितना होता है, 9 होता है। यहां आप लिख दोगे ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, क्यों, आपने ऐड भी किया है और माइनस भी किया है, ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब देखिए, तो x का x से इक्वल टू 9 का 9 है, 9 बीच में कहां आता है, मल्टीप्लाई में आता है, तो 9 मल्टीप्लाई वाला कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 से 9 क्या हुआ, कैंसिल, आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आपको किसके लिए निकालना है, y के लिए निकालना है, तो x की वैल्यू 1 कहां पुट कर देंगे, अपने इक्वेशन फर्स्ट में लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू कहां पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट क्या दिखाई दे रही है, डियर स्टूडेंट, दिखाता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। आगे देखिए, x के लिए कितनी है आपके पास 1, तो x की प्लेस पे कितना पुट कर दोगे आप, 1, प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 9, y का कौन है, y, 9 का कौन है, 9, 1 किस में है, प्लस में, कहां आ जाएगा, माइनस में, तो 9 माइनस में कितना होता है, 8, तो आपके पास y के लिए कितनी आ गई, 8 आ गई। तो आपने क्या करा था, शुरू में 10 डिजिट को आपने x माना था, 1 डिजिट को आपने y माना था, तो 10s में x के लिए पुट कर दो, 1s में y के लिए पुट कर दो, तो लिखोगे हैंस द 10th डिजिट, t कैपिटल बनाना इसका, 10th डिजिट एंड द 1st डिजिट, एंड द 1st डिजिट। तो 10s को आपने x माना था, 1s को आपने y माना था, तो आपके पास x की वैल्यू इतनी आई 1, तो 10 डिजिट में x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 1, आपने 1 डिजिट को y माना था, y की वैल्यू कितनी आई 8, तो y की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 8। अभी आपका पूरा आंसर प्रॉपर नहीं आया, पूछो क्यों, क्योंकि आपसे क्या बोला था, फाइंड द नंबर, तो क्या फाइंड करना है, नंबर, तो हमारे पास नंबर क्या आया था, 10x प्लस y आया था, आपके पास नंबर क्या है, 10x प्लस y आया था, तो नंबर कितना लिख दोगे आप, 10x प्लस y, तो यहां पर x के लिए पुट कर दोगे, y के लिए पुट कर दोगे, तो आपका नंबर फाइंड हो जाएगा। लिखोगे द नंबर, नाउ लिखोगे द नंबर, तो अब नंबर कितना माना था आपने, 10x प्लस y, कितना माना, 10x प्लस y, तो यहां पर आप नंबर में आपने माना, तो दिखाता हूं आपको एक बार और, आपने नंबर कितना माना था, 10x प्लस वाई, तो हमने नंबर लिखा 10x प्लस वाई, आपको x के लिए y के लिए पुट कर दोगे तो आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा। आपका x का आंसर कितना आया था 1, y का आंसर कितना आया था 8, तो पुट करते हैं अपन 10 का 10 बीच में 2 मानते हैं, x 1 आया था प्लस y आपके पास 8 आया था, तो 10 इंटू 1 कितना होता है 10 प्लस का प्लस 8 का 8, तो 10 प्लस 8 कितना होगा 18। ये आपका प्रॉपर नंबर क्या हो गया, फाइंड हो गया। चलिए 4 क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन आपसे क्या बोला, ध्यान से देखिए, आपसे क्या बोला, डियर स्टूडेंट फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड।
आपको क्या फाइंड करना है, नोट्स फाइंड करना है 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले। तो आपको ये बताना है 50 रुपए के कितने नोट्स थे और 100 रुपए के कितने नोट्स थे। तो हम 50 वाले नोट्स को हम x मान लेंगे, 100 वाले नोट्स को हम y मान लेंगे। सबसे क्वेश्चन को पढ़ के यही पहचानना होता है x किसको मानना है, y किसको मानना है। तो 50 वाले नोट्स को हम x मान लेंगे, 100 वाले नोट्स को हम y मान लेंगे। लिखोगे आप, फिर बाकी क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। लेट द नोट्स ऑफ 50 रुपए। तो 50 रुपए वाले को क्या मानोगे आप, x मानोगे, एंड द नोट्स ऑफ 100 रुपए, इसको इतना मान लोगे आप, y मान लोगे। तो फिर यही बोला था 50 रुपए वाले नोट्स कितने थे, 100 रुपए वाले नोट्स कितने थे। तो 50 वाले नोट्स को हमने x माना, 100 वाले नोट्स को हमने y माना। अब बनाओगे इक्वेशन फर्स्ट, लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। बनाते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या, ध्यान से समझेंगे अपन क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या बोला है, मीना वेंट टू विड्रॉ 2000 रुपए। मीना क्या करती है, बैंक में जाती है, कितने रुपए निकालती है, 2000 रुपए निकालती है। मीना बैंक में जाती है, कितने रुपए निकालती है, 2000 रुपए निकालती है। सी आस्क्ड द कैशियर, मतलब जो मीना है कैशियर से पूछती है हमें 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के नोट्स ओनली चाहिए। मीना बैंक में जाती है, 50 के नोट्स 100 के नोट्स निकालती है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना के बाद टोटल कितने नोट्स है, 25 नोट्स है। मीना के बाद टोटल कितने नोट्स है, 25 नोट्स है। अब हम निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट यहां से आएगी, कहां से आएगी, इक्वेशन फर्स्ट यहां से आएगी। मीना के पास टोटल कितने नोट्स है, 25 नोट्स है, और मतलब सभी मीना के पास टोटल कितने नोट्स है, 25 नोट्स है। देखिए पहला नोट्स हमने कितना माना था, x माना था। दूसरा नोट्स हमने कितना माना था, y माना था। और मीना के पास टोटल कितने नोट्स है, 25 नोट्स। इक्वेशन आएगी फर्स्ट। अब बीच में ये बताओ प्लस आएगा माइनस आएगा, सर प्लस आएगा, क्यों ये बताओ। मीना जो है बैंक वाले के पास जाएगी, 50 के नोट निकालेगी और 100 के नोट निकालेगी। तो जो भी बैंक वाला मैनेजर होगा तो 50 के और 100 के नोट मिला के देगी, घटा के देगी। ऑब्वियसली बात है, 50 के नोट 100 के नोट क्या करके देती है, मिला के देती है। इसलिए उन्होंने बीच में क्या लगाया, प्लस लगाया। मीना के पास टोटल 25 नोट्स थे, x के नोट्स थे और y के नोट्स थे, बीच में कौन आया, प्लस आया। कितने नोट्स, 25 नोट्स थे, इसलिए हमने इसको क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट माना। अब आप निकाल लो इक्वेशन सेकंड, लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब देखिए सेकंड कंडीशन कैसे निकालो, ध्यान से देखिए आपसे बोला था जो मीना के पास है टोटल कितने रुपए हैं, 2000 रुपए हैं। मीना बैंक में जाती है, 2000 रुपए निकालती है। 2000 रुपए कैसे निकालती है, उसके पास 50 के नोट्स हैं, 100 के नोट्स हैं, 2000 रुपए निकालती है। 50 के नोट्स से 100 के नोट्स से 2000 रुपए निकालती है। देखिए 50 नोट्स, 50 तो 50 लिखा, 50 नोट्स कितना माना था अपन ने, x माना था, तो 50x आ गया जी, 50 नोट्स हो गए। अब 100 नोट्स हैं, कितने नोट्स हैं, 100 नोट्स हैं, तो अपने 100 लिखा। 100 वाले नोट्स कितना माना था अपने, y माना था, 100 नोट्स हो गए। और कितने रुपए निकालती है वो, 2000 निकालती है। बीच में कौन आ जाएगा, प्लस। अभी समझा था मैंने आपको एग्जांपल देके, बैंक वाले पास जाएगी, 50 के नोट निकालेगी, 100 के नोट निकालेगी, कैसे निकालेगी, मिला के निकालती है। तो जो 50 के नोट्स हैं जी, 100 के नोट्स से कितने रुपए, 2000 है। इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम मत दो, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इक्वेशन बड़ी है, तो यहाँ 50 है, यहाँ 100, 2000 है। आपको ऐसा नंबर देखना, हाईएस्ट नंबर देखना है जिसकी टेबल में 50 भी आए, 100 भी आए, 2000 भी आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 50 भी डिवाइड हो, 100 भी डिवाइड और 2000 डिवाइड हो। सर वो नंबर कौन है, 50 है। वो नंबर कौन है, 50 है। अब हम 50 से डिवाइड कर देंगे, सभी नंबर कैंसिल हो जाएंगे, इससे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, छोटी बन जाएगी। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे। लिखोगे डिवाइडेड टू द बोथ साइड बाय 50, डिवाइडेड टू द बोथ साइड, डिवाइडेड टू द बोथ साइड बाय 50। किससे डिवाइड कर रहा है, 50 डिवाइड कर रहे हैं। जो पहले इक्वेशन थी वो सेम टू सेम इक्वेशन लिख लो, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। 50x प्लस 100y
इक्वल टू 2000। किससे डिवाइड कर रहा है? 50 से डिवाइड कर रहा है वो। नीचे कौन लिखा? 50, नीचे कौन लिखा? 50, नीचे कौन लिखा? 50। काटते हैं, 50 डिवाइड करते हैं, 50 से 50 क्या हुआ? कैंसिल, कौन बचा? x प्लस का प्लस 15 टू जा 100, y का y इक्वल टू देखिए 0 0 क्या हुआ? कैंसिल, 5 4 जा 20 और 0 का 0। आपके पास कौन आया? 40 आया। इक्वेशन आपके पास क्या रही? सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से x के लिए y के लिए फाइंड कर सकते हो। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट क्या दिखाई दे रही है डियर स्टूडेंट? इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25। और इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हमें दोनों x x प्लस के दिखाई दे रहे हैं, तो हम साइन को चेंज कर देंगे जिससे हमारा x का x कैंसिल हो जाएगा, y का आंसर आ जाएगा। फिर हम y के लिए जो भी आएगी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, x की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो साइन को चेंज करते हैं, प्लस वाला जाता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में। किसके द्वारा? नीचे के द्वारा। देखिए आगे साइन किसका मानते हैं हम? प्लस का। तो प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में। प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में। ये भी साइन किसका मानते हैं? प्लस का। प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस में। आप लिख दोगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ऑन सबट्रैक्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, देखिए प्लस वाले x माइनस वाला x क्या हुआ? कैंसिल। आगे कोई नंबर नहीं होता, हम कितना मान लेते हैं समझने के लिए? 1 मान लेते हैं। प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, तो प्लस 1 है, माइनस का 2 है, तो 2 में से 1 करेंगे, माइनस कितना बचेगा? 1। प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है? आप बोल दो सर माइनस का 2 बड़ा है, साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। 1 को कभी लिखा जाता है कि नहीं? 1 को हटा दो, यहां से भी और यहां से भी। अब देखिए माइनस थोड़ा दूर होगा, पास में कर दो। प्लस का 25 माइनस का 40, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 40 माइनस 25 कितना होता है? 15। प्लस का 25 बड़ा है कि माइनस का 40 बड़ा है? तो माइनस का 40 बड़ा, साइन किसका आएगा? माइनस का। माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल। तो आपके पास y के लिए कितनी आ जाएगी? 15। अब y के लिए कहां पुट कर दो? इक्वेशन फर्स्ट में। किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी? x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखोगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में किसके लिए पुट कर रहा है? y के लिए पुट कर रहा है। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या दिखाई दे रही है? आपकी इक्वेशन फर्स्ट दिखाई दे रही होगी x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25। चलिए करते हैं पुट अपन y की वैल्यू, x का x प्लस का प्लस। आपको y के लिए कितनी दिखाई दे रही है? 15। तो y के लिए कितनी पुट कर दोगे? 15 इक्वल टू कितना है? 25। आगे देखते हैं, x का x 25 का 25। 15 कहां है? प्लस में। कहां आ जाएगा? माइनस में। x इक्वल टू 25 माइनस 15 कितना होता है? 10। तो आपके पास x के लिए कितनी आई? 10 आई। y के लिए कहां आई? 15 आई। तो आपने शुरुआत में माना था, क्या माना था आपने? 50 नोट्स को x माना था, 100 नोट्स को y माना था। तो यहाँ x के लिए पुट कर दो, यहाँ y के लिए पुट कर दो, आसानी से आप कर सकते हो। तो लास्ट में आप लिखोगे हेंस, कॉमा लगाओगे, द नोट्स ऑफ 50, द नोट्स ऑफ 100, x और y के लिए पुट कर दो। आपके पास x के लिए कितनी आई? 10 आई। y के लिए कितनी आई? 15 आई। तो आपने x के लिए 10 रखा, y के लिए 15 रखा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, चेक करने का आंसर क्या है। देखो मीना ने टोटल कितने नोट्स निकाले थे? 2000 नोट्स निकाले थे। अपन चेक करते हैं 2000 अपना आंसर सही है कि गलत है। देखिए 50 का इंटू 10 में करो तो 50 इंटू 10 कितना होता है? 500 होता है। और 100 का इंटू 15 में करो, 100 इंटू 15 कितना होता है? 1500 होता है। तो आपको दिख रहा होगा 50 के नोट 10 थे तो 50 इंटू 10 कितना होता है? 500 होता है। 100 के नोट्स 15 थे तो 100 इंटू 15 कितना होता है? 1500 होता है। तो 500 और प्लस 1500 कितना होता है? 2000 होता है। तो मीना के पास टोटल कितने नोट्स थे? 2000 रुपए थे, और 50 के 10 नोट्स थे, 100 के 15 नोट्स थे। तो आपका आंसर प्रॉपर क्या हो जाएगा? चेक। ये आपको लिखना नहीं है, केवल मैंने आपको सभी लोगों को समझाने के लिए आपको मैंने ये बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए। पहले लेट आप सभी को पता है, इसको क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए आपसे क्या बोला है? एक लैंडिंग लाइब्रेरी, एक क्या है? लाइब्रेरी है, उसका फिक्स्ड चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक कोई लाइब्रेरी आते हैं,
उसका 3 डेज का क्या चार्ज फिक्स है। 3 डेज का चार्ज फिक्स है, उसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते। आगे बोला है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। जो भी आप बाद में एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, जो भी आप एडिशनल डे लोगे ना, उसका अलग से चार्ज है। जैसे हम भोपाल तक जाएंगे, भोपाल तक का चार्ज क्या है, फिक्स है। अब भोपाल से टेम्पू में और जाएंगे तो टेम्पू का चार्ज फिक्स नहीं है, वो 40 ले सकता है और 30 ले सकता है। इसी प्रकार क्या है, एक लाइब्रेरी है, वहां का 3 डेज का क्या चार्ज फिक्स है। फिर जो भी ईच डे लेगा, जो भी प्रत्येक डे लेगा ना, उसका एडिशनल क्या चार्ज लगता है। आपसे बोला है सरिता, सरिता जो है 27 रुपए फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। जो सरिता है ना 7 डेज के लिए बुक रखती है, कितने रुपए लेता है, 27 रुपए लेती है वो या देती है। और सुशी नाम की जो लड़की है वो 21 रुपए देती है, कितने दिन की देती है, 5 दिन के लिए देती है। सुशी है ना वो 5 दिन रखती है बुक, कितने 5 दिन रखती है, कितने रुपए लेती है, 21 रुपए वो देती है। लेती देती ने कंफ्यूज मत हो, मैं गलती से बोल दिया लेती है देती, तो रुपए जो बुक रहती है ना, बुक वो रखती है तो हमेशा रुपए क्या करेगी, देगी, लेगी तो नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। बुक भी किराए से ले रही है और पैसे भी ले रही है, ऐसा तो होगा नहीं, तो गलती से मैंने बोल दिया था। तो जितने दिन वो बुक रखती है उसका 4 रुपए पे करती है वो। अब देखो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो अब क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज फाइंड करना है और एक्स्ट्रा डे फाइंड करना है प्रत्येक के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज को मान लेंगे x और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को मान लेंगे अपन y। लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या मान लोगे आप, x। फिक्स चार्ज क्या मान लोगे आप, x मान लो, रुपए में बात चल रही है तो फिक्स चार्ज आप मान लोगे x। और द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इसको मान लोगे आप y। द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो एक्स्ट्रा डे कितना मान लोगे आप, y मान लोगे। अब बनाए इक्वेशन हम फर्स्ट, तो लिखोगे आप नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन कैसा, ही ध्यान से देखना। देखिए जो पहले पर निकालना है सरिता का, क्या क्या निकालना है, सरिता का। सरिता का कहां से आएगा, ध्यान से देखिए, देखिए अब समझाता हूं सरिता का कहां से आएगा। तो सरिता का यहां से आएगा, कहां से आएगा, यहां से आएगा। और सुशी का कहां से आएगा, यहां से आएगा। पहले सरिता का निकाले इक्वेशन फर्स्ट, उसका 3 डेज का क्या चार्ज फिक्स है। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट अपन कैसे बनाएंगे। देखिए आपसे क्या बोला है, फिक्स चार्ज, उसका फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स है। तो हमने फिक्स चार्ज कितना माना, x माना। हमने फिक्स चार्ज कितना माना, x माना। तो फिक्स चार्ज कितना लिख दोगे, x लिख दोगे। अब ध्यान से देखिए क्या है, जो सरिता नाम की लड़की है 7 डे तक बुक तो रखती है, 7 डे तक क्या है, बुक रखती है। फर्स्ट का 3 चार्ज क्या है, फिक्स है। 3 डेज का क्या चार्ज फिक्स है। तो ये बताइए 7 डेज को रखती है, 3 डेज का क्या उसने पहले से चार्ज दे दिया, तो 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 4। तो कितने दिन का चार्ज लगेगा उसका, 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कितने दिन का चार्ज लगेगा, 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और कितने रुपए पे करती है वो, 27 रुपए पे करती है। बीच में कौन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों, 3 डेज का चार्ज तो वो देती है, 4 दिन का चार्ज देगी, तो 3 डे का चार्ज देगी और 4 दिन का चार्ज देगी, दोनों का ही मिला के चार्ज कितना देगी, 27 रुपए वो दे देगी। तो हमने फिक्स चार्ज को x माना था, 7 डेज की रखती है, 3 डेज का चार्ज उसने पहले से ही दे रखा था। तो 7 - 3 कितना होता है, 4। तो 4 दिन का चार्ज वो एक्स्ट्रा देगी, कितने रुपए देती है, 27 रुपए देती है। इसलिए हमने क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट माना। अब आप बनाओगे इक्वेशन सेकंड, लिखोगे अगेन, कॉमा लगाओगे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। देखते हैं सेकंड कंडीशन कैसे है, ध्यान से देखिए। यहां भी वो ये देखिए, जो 3 डेज का क्या चार्ज फिक्स है, तो 3 डेज चार्ज हमने कितना माना, x माना, तो x तो आप लिख ही दोगे। अब आप देखिए जो सुशी नाम की लड़की है वो 5 दिन का चार्ज लेती है। जो सुशी नाम की लड़की है 5 दिन तक बुक रखती है, तो 5 दिन तक बुक रखती है, 3 दिन का उसने चार्ज पहले से दे दिया, तो 5 दिन तक वो रखती है, 3 दिन का चार्ज पहले से दे दिया, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। तो कितने दिन का चार्ज एक्स्ट्रा देगी, 2 दिन का चार्ज एक्स्ट्रा देगी। बीच में कौन आएगा, प्लस। अभी ऊपर एग्जांपल समझाया था मैंने, कितने दिन का चार्ज देगी, 2 दिन का चार्ज देगी। 2 दिन चार्ज हमने कितना माना था, बाय माना था।
कितने पे पे करती है 21 वो पे कर देती है। इक्वेशन आपके पास क्या जाएगी सेकंड आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से आप एक्स के लिए वाई के लिए आसानी से फाइंड कर सकते हो। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट क्या माना था x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4y इक्वल 27, और आपने इक्वेशन सेकंड क्या माना था x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहां को आपको दिख रहा होगा दोनों x प्लस के क्या सेम है, तो हम आसानी से साइन को चेंज कर देंगे जिससे हमारा x का आंसर आ जाएगा, सॉरी x कैंसिल हो जाएगा, y का आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। साइन चेंज कैसे करते हैं, प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में। तो प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में, ये प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में, ये प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में। अब लिख दोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए प्लस वाले x माइनस वाला x क्या हुआ कैंसिल, प्लस का 4y है माइनस का 2y है, 4y में से 2y करेंगे माइनस कितना बचेगा 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 कितना होता है 6 होता है, y इक्वल टू कितना है 6, 2 कहाँ है मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 3 कितना होगा 6, y के लिए कितनी आ जाएगी 3, तो y के लिए 3 आप कहाँ पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या दिखाई दे रही है, इक्वेशन फर्स्ट आपको दिखाई दे रही होगी x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4y इक्वल 27, x का x लिखा, प्लस का प्लस लिखा, 4 का 4 लिखा, बीच में इनटू मानते हैं। तो आपको y के लिए कितनी दिखाई दे रही है 3, तो y की प्लेस में कितना पुट कर दोगे 3 इक्वल टू कितना 27। आगे देखिए x प्लस 4 इंटू 3 कितना होता है 12 इक्वल टू कितना 27, तो x इक्वल टू 27 का 27 है, 12 कहाँ है प्लस में, कहाँ आ जाएगा माइनस में, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12 कितना होता है 15। तो आपके पास x के लिए कितनी आई 15 और आपके पास y के लिए कितनी आई 3। तो लास्ट में पुट कर सकते हो, लिख दोगे आप क्या लिख दोगे, लेट के कौन लिख लोगे हैंस लिख लोगे, x की y के लिए मिटा दोगे बस। तो अब इतना लिख दोगे कि फिक्स चार्ज का कितना है x हमारे पास, x हमारे पास कितना आया, x आया 15 और हमारे पास y कितना आया 3, x कितना आ जाएगा 15, x 15, y कितना आ जाएगा हमारे पास 3। यानी इसने ये बताया कि उसका फिक्स चार्ज कितना था 15 रुपए था, और जो भी वो एक्स्ट्रा चार्ज करती थी वो कितने रुपए देती थी, वो 3 रुपए देती थी। इस प्रकार हमारा क्या है 3.3 का कोर्स सेकंड समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 3.3 के जो भी एग्जांपल ले जाएंगे वो करेंगे, जिससे हमारा 3 चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।